सीजीआई संजीव खन्ना की सख्ती के बाद अब हाईकोर्ट जज को हटाने की कार्रवाई। संसद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव। राज्यसभा में 55 सांसदों ने हस्ताक्षर किए। अगले सत्र में चल सकता है महाभियोग। महाभियोग का नोटिस स्वीकार हुआ तो जज के अधिकार हो जाएंगे सीमित। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया है। प्रस्ताव पर 55 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर हैं। कपिल सिब्बल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। इस प्रतिनिधिमंडल में सांसद विवेक तनखा, दिग्विजय सिंह, पी विल्सन, जॉन ब्रिटास और केटीएस तुलसी शामिल हैं। दरअसल ये पूरा मामला जस्टिस शेखर यादव के उस बयान से शुरू हुआ जो 8 दिसंबर को प्रयागराज में वीएचपी के लीगल सेल के कार्यक्रम में उन्होंने दिया था। जस्टिस शेखर यादव ने कहा था कि मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि यह हिंदुस्तान है और यह देश यहां रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। ये जो कठमुल्ला है ये सही शब्द नहीं है, लेकिन कहने में परहेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए बुरा है, घातक है, देश के खिलाफ है, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े ऐसा सोचने वाले लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। जज के बयान के खिलाफ देश भर में गुस्सा दिखाई दे रहा है। अब उनके खिलाफ विपक्ष ने भी महाभियोग का नोटिस दिया है। अगर राज्यसभा में यह नोटिस स्वीकार हो जाता है तो फिर हाईकोर्ट जज जिनके खिलाफ महाभियोग चलाया जा रहा है उनके अधिकार बेहद सीमित हो जाएंगे। तो क्या होती है महाभियोग की पूरी प्रक्रिया, आज अब इसी चीज पर बातचीत करेंगे। दरअसल जस्टिस यादव के खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है पर यह आरोप लगाया गया है कि उनका भाषण भड़काऊ, पूर्वाग्रही और अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाने वाला था। उन्होंने जज के रूप में पद की शपथ और संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का उल्लंघन किया है। उनके इस कथन पर भी आपत्ति जताई गई कि मुस्लिम बच्चों से दयालुता की उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि वे छोटी उम्र में ही जानवरों के वध के संपर्क में आ जाते हैं। विभाजनकारी और पूर्वाग्रही बयान देकर जस्टिस यादव ने न्यायपालिका में जनता का विश्वास खत्म कर दिया। अब हम आपको बताते हैं कि महाभियोग की पूरी प्रक्रिया क्या है और क्यों कपिल सिब्बल ने यह कहा कि इस काम में बीजेपी को भी मदद करनी चाहिए। अगर बीजेपी साथ नहीं आती है तो यह साफ हो जाएगा कि वो किस विचारधारा के साथ है। अब हम आपको महाभियोग की पूरी प्रक्रिया बताते हैं। संसद के किसी भी एक सदन या लोकसभा, राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। प्रस्ताव को पेश करने के लिए एक निश्चित संख्या में सांसदों का समर्थन आवश्यक है। सांसद महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हैं, उसके बाद से ही इसे आगे बढ़ाया जाता है। लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों का समर्थन, जबकि राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है। प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति या लोकसभा स्पीकर के सामने पेश किया जाता है और जिस सदन में यह प्रस्ताव पेश किया जाता है उसी के अनुसार प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। सभापति या स्पीकर प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच के लिए जांच समिति का गठन करते हैं। समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक जज, हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस और एक विशिष्ट विधि विशेषज्ञ शामिल होते हैं। यह समिति महाभियोग प्रस्ताव की जांच करती है। समिति जज के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट देती है। अगर समिति की रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाते हैं तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाता है। जिस जज के खिलाफ महाभियोग लगाया जा रहा है उसे नोटिस भेजा जाता है और सदन में उन्हें बचाव करने का पूरा मौका दिया जाता है। सदन में महाभियोग प्रस्ताव पर बहस कराई जाती है, जिसके बाद वोटिंग कराई जाती है। प्रस्ताव को पारित करने के लिए सदन के लिए 2/3 बहुमत की भी आवश्यकता होती है। अगर एक सदन में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है और वहां भी पूरी प्रक्रिया शुरू से दोहराई जाती है। दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संबंधित जज को उनके पद से हटा दिया जाता है। राज्यसभा में महाभियोग का जो प्रस्ताव आया है वो हाईकोर्ट जज के खिलाफ है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को महाभियोग के जरिए भी हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 217 में इसका जिक्र है। यह प्रक्रिया बहुत कठोर है। केवल जज के दुराचार या कर्म अक्षमता के आधार पर इसे शुरू कर सकते हैं। हालांकि भाषण इस श्रेणी में नहीं आते, लेकिन उनको ख्याल रखना होता है कि बातों पर सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए या फिर किस स्तर तक करनी चाहिए, क्योंकि वो जिस संस्था से जुड़े हैं वो न्याय से संबंधित है जिसमें न्याय करना होता है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि जस्टिस शेखर यादव जो महाभियोग में उनको छूट मिल सकती है। जजों के खिलाफ महाभियोग पर नजर डालें तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक एक भी जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है। 90 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर महाभियोग लाया गया था, लेकिन यह लोकसभा में पास नहीं हो सका, जिस कारण से महाभियोग का प्रस्ताव गिर गया। इसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट के जज सौमित्र सेन के खिलाफ पैसों को लेकर प्रस्ताव आया था, लेकिन संसद में प्रस्ताव पास होता उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2018 में तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर भी महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया। उन पर विपक्षी दलों ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था, लेकिन तत्कालीन राज्यसभा सभापति ने उन्हें खारिज कर दिया।
अब सभी की नजरें राज्यसभा के सभापति पर हैं कि वो जस्टिस शेखर यादव पर दिए गए महाभियोग प्रस्ताव पर क्या फैसला देते हैं। इस प्रस्ताव को पेश करने वाले राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा कि यह भारत को तोड़ने वाला बयान है। जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे। राजनेता भी ऐसी बात नहीं करते, वे संविधान की रक्षा के लिए बैठे हैं, उनको यह शब्द शोभा नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को देखना चाहिए कि ऐसे लोग जज ना बने। तो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी जस्टिस यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कठमुल्ला जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न केवल असंवेदनशील है, बल्कि यह न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। ऐसे बयान समाज में सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देते हैं, जो न्यायपालिका जैसे पवित्र संस्थान के लिए अक्षम्य है। वैसे जस्टिस यादव पर महाभियोग चलाने को अगर मंजूरी मिल भी जाती है तो उसे पास कराना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि वो जस्टिस यादव के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो जस्टिस यादव के बयान का समर्थन ही करते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा में 96 सदस्य हैं और वो अकेले ही महाभियोग के प्रस्ताव को गिराने की ताकत रखती है और पार्टी की तरफ से इसे लेकर अपना स्टैंड भी क्लियर कर दिया गया है। गिरिराज के बाद देवरिया से बीजेपी के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि हमारे यहाँ बच्चा जन्म लेता है तो उसे ईश्वर की तरफ से ले जाते हैं, वेद मंत्र बताते हैं। उनके यहाँ बच्चों के सामने बेजुबानों पर बेरहमी से वध होता है। सल्यूट है जस्टिस शेखर यादव सच बोलने के लिए। साफ है कि जिस तरह के बयान बीजेपी के नेताओं के आ रहे हैं उससे साफ है कि जस्टिस यादव पर तो महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा और अगर हो भी जाता है तो यह सदन में पास नहीं हो पाएगा। और इसी के चलते कपिल सिब्बल ने महाभियोग प्रस्ताव के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से भी अपील की है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।